हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी लेखपाल का प्रीवियस ईयर का पेपर। ये पेपर 13 सितंबर 2015 को हुआ था। तो आप इस पेपर को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी का भाग है। तो पहला क्वेश्चन है, वो अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। दोस्तों, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देश और काल में किसका यूज़ होता है? अधिकरण कारक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदय शब्द का विलोम शब्द है। दोस्तों, उदय शब्द का विलोम क्या होता है? अस्त। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। तो निम्न में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। तो ये क्या है? भविष्य काल में। बाकी मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो ये कौन सा है? भूतकाल है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा। तो ये क्या मुहावरा है? इसका आपको अर्थ बताना है। तो ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो ऑप्शन के मुताबिक भी आप देख सकते हैं, बाकी तो कोई ऑप्शन इस तरह से मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूते चाटना। ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? जूते चाटने का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप बताएं। खुशामद करना। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको इसके ये वाक्य दिया गया है, इसके बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो माता जी को आशीर्वाद, शुभकांक्षा, स्नेह, प्रणाम। तो माता जी को प्रणाम। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, क्या कहलाता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अतिथि। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? निर्मल। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये वाक्य दिया गया है, इसमें आपको त्रुटि बताना है, कहाँ पर गलत है। तो मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, कोई त्रुटि नहीं। तो खरीदने हैं दोस्तों, इसमें क्या है? लीची खरीदने हैं। तो क्या होना चाहिए? लीची खरीदनी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यही इसका गलत है। लीची क्या होती है? स्त्रीलिंग। लीची स्त्रीलिंग है। तो आपको ध्यान रखना है, मुझे मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, ये हमारा सही वाक्य बनेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको त्रुटि बताना है। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। तो क्या होना चाहिए? अपनी अपनी किताबें। किताबें कैसी होती हैं? किताबें होती हैं हमारी स्त्रीलिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अपनी अपनी किताबें, अपने अपने किताबें दिया है, अपनी अपनी किताबें होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रमत्त स्वेच्छारी। तो इसमें इसका प्रमत्त का मतलब इसमें आपको बताना, अनेकनार्थी शब्द का क्वेश्चन है ये। प्रमत्त का एक अर्थ होता है स्वेच्छाचारी, और दूसरा क्या होता है? दूसरा आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों दूसरा कौन सा होगा हमारा? उन्मत्त। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनक, और कनक का अर्थ होता है धतूरा, और कनक का आपको दूसरा अर्थ बताना है। तो कनक का दूसरा अर्थ क्या होता है दोस्तों? सोना। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? रीति प्लस अनुसार। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्देश प्रश्न संख्या 14 और 15 में लिखित वाक्यों को शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो वो एक महान महिला विद्वान थी, वो एक विदुषी महिला थी, वो एक विद्वान महिला थी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विदुषी, वो एक विदुषी महिला थी। तो विद्वान कैसा होता है दोस्तों? विद्वान होता है हमारा पुल्लिंग, और विदुषी क्या होता है इसका? स्त्रीलिंग। तो स्त्री के संग कौन सा लगेगा? विदुषी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें हमारा शुद्ध वाक्य है, वो प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा।
ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी वो सपेरमाण के साथ अपनी बात बताएगा, ये भी गलत है, क्योंकि सात और सपेरमाण दोनों एक ही चीज़ है। वो प्रमाण के सहित, तो ये भी गलत है, और सपेरमाण सहित ये भी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो ये भी गलत है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी की सहायता करने वाला। दोस्तों, किसी की सहायता करने वाले को हम क्या कहते हैं? सहायक। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको ध्यान रखना है। हृदयवान व्यक्ति को क्या कहते हैं? सहृदय। ये आपको इसे भी ध्यान रखना है। साथ साथ कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं? सहकार। और साथ चलने वाले को हम क्या कहते हैं? सहचर। तो आपको मैंने सबका मतलब बता दिया है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है भला चाहने वाला। भले चाहने वाले को हम क्या कहते हैं? हितैषी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और जो बिना किसी स्वार्थ के कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? निस्वार्थ। और जो पवित्र आत्मा वाला हो उसे हम कहते हैं पुण्यात्मा। और कार्य में मदद करने वाला क्या कहलाता है? सहायक। आपको इसको ध्यान रखना है। अगला है आँखियाँ हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बत्तियाँ सुनी रखी, उपयुक्त प्रकृतियों में कौन सा रस है? आपको इसमें रस बताना है, रस कौन सा है। तो इसमें रस है वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये सूरसागर द्वारा गृहीत पंक्तियाँ हैं, आप ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको अभी बता भी चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, विद्वान क्या होता है? पुल्लिंग। और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, विदुषी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। तो इसमें तद्भव कौन सा है? प्यास। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी उद्योग, प्रांगण, आश्रम ये कैसे हैं? तत्सम। अगला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में दोस्तों कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द के दो जगह आता है, लेकिन उनका दोनों जगह उसका अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पर घटा और घटा दो बार आया है। तो पहली घटा का क्या मतलब है? बादल। और दूसरी का कम करना, कम होना। तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? चाकुई। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? इजी क्वेश्चन है। तो त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। तो द्विगु समास में प्रथम पद जो होता है संख्यावाची होता है। तो तिर आप देख सकते हैं, तिर क्या है? संख्यावाची। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द इसमें बताना कौन सा है? निकृष्ट। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तीखा, तीखा कैसा है? तद्भव। तद्भव है ये। तो तीखे का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तीक्ष्ण। आपको इसको ध्यान रखना है। अटारी कैसा है? अटारी भी हमारा तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? अट्टालिका। क्या होगा? अट्टालिका। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है गहरा। तो गहरा भी क्या है? तद्भव। इसका तत्सम क्या होगा? गंभीर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में छोटे मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अत्यधिक दिया गया है, इसकी शुद्ध वर्तनी होती है अत्यधिक। आ का डंडा नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सामान्य जानकारी के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 1942। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर क्रांति होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें पूछा है आपसे सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो सबसे प्रमुख कारण क्या था? आपको ध्यान रखना है, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुज्जू का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो मेरुज्जू का इसमें प्राथमिक कार्य कौन सा है? महत्वपूर्ण कार्य प्रतिवृत्ति क्रियाओं का नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसके पास है? राज्यसभा के पास। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का ये सभापति होता है उपराष्ट्रपति। आपको ध्यान रखना है, इसे हटाने के लिए 14 दिन पूर्व ही जानकारी देना पड़ती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है प्रशांतक क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ कह सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे मानसिक तनाव अवसाद दूर करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रशांतक। तो इसमें प्रशांतक कौन सा है, बेलियम। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है। दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है, केरल से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय को प्राय हम क्या कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, NNP/FC यानी फिक्स कॉस्ट पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट फिक्स्ड कॉस्ट पे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था। दोस्तों उस टाइम के हिसाब से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो कौन था उस टाइम, के श्रीकांत। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों ये कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं, कावेरी की। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कहाँ से विद्रोह स्टार्ट किया था इन्होंने, लखनऊ से। तो आपको इसको ध्यान रखना है, लखनऊ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान प्रवस्था में कमाम या मान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए डैश मॉड्यूल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। दोस्तों कौन रखता है, आपको ध्यान रखना है पूरा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने WU-14 अत्याधुनिक स्ट्राइकर यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है। तो ये भी उस टाइम के हिसाब से करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो किसने किया था, चीन ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, तो डायनमो का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार का में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो कौन सा देश है, भारत। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और पहला कौन है, चीन। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से को सम्मानित किया गया। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो कौन था, किसे किया गया था, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था। तो किससे जानते थे लोकनायक के रूप में, जयप्रकाश नारायण को। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उन्हें लोकनायक के रूप में जानते थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें, केरल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। तो कौन था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बाबा रामचंद्र। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है। तो उस टाइम कौन था, उस टाइम किम योंग जोंग थे, और अब कौन है, डेविड मलपास। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मशरूम किसके उदाहरण हैं। तो मशरूम किसके उदाहरण होते हैं, फंजाई कवक के। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी। तो दिल्ली में जो मेट्रो चलाई गई थी बिना ड्राइवर की, तो वो किस देश से मदद ली गई थी, दक्षिण कोरिया से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे। तो कौन से थे, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी, 1959 में। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पृथ्वी धरातल का कितना प्रतिशत घेरे हुआ है। भारत में पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरे हुए, तो 2.4%।
आपको ध्यान रखना है 2.4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों कौन सी थी? तोशाली। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रामीण समाज और विकास से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी उपभाषा राज्य की पश्चिमी भागों, रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? दोस्तों कौन सी बोली जाती है? खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को हम क्या कहते हैं? पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? दोस्तों कौन सा है? कानपुर। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लखनऊ का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाता है। दोस्तों इस समिति के अनुसार अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति 32 रुपये से अधिक खर्च करता है तो वो उसे गरीबी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। और इसी हिसाब और अगर शहरी की बात करें तो शहरी 47 रुपये से अधिक खर्च करता है तो वो गरीब की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसको पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? किससे पीतल उत्पादों का निर्यात किया करते हैं? मुरादाबाद से। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? इजी क्वेश्चन है, 75 जिलों में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना ABRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होना चाहिए। तो कितने से कम नहीं होना चाहिए? 50,000 से। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी करंट अफेयर के हिसाब क्वेश्चन था उस टाइम के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, डैश सुल्तानपुर के सामाजिक मानिकी योजना कुशल कार्य प्रणाली की केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो किसने की है? राष्ट्रीय सूचना केंद्र नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? दोस्तों हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी को सबसे पुराना शहर माना जाता है। लगभग 5000 वर्ष पुराना इसे मानते हैं। आपको इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। तो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? आगरा और कानपुर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना IAY जो केंद्र संवर्धित योजना है का राज्य सरकार के साथ सहभाजन अनुपात क्या है? तो कितना अनुपात है दोस्तों? 75:25। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो भू कृषि का रिकॉर्ड क्या है? कौन सा है? गिरदावरी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों गिरदावरी एक प्रकार का सर्वे होता है जो वर्ष में 2 बार किया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बिस्सा 1 बीघा से क्या अनुपात है? दोस्तों 1 बिस्सा और बीघा का अनुपात कितना होता है? 20। 1:20। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 1/20वां। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 1 एकड़ 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका पूर्ण रूप क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होना चाहिए? दोस्तों कितने बिस्तर होना चाहिए? 300। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू व्यक्तिगत और सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? दोस्तों क्या दिया जाता है? आपको ध्यान रखना है, बट्टा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? दोस्तों
उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? गन्ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूँ। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, इस चीज़ में आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। अगर आपसे व्यावसायिक पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना गन्ना है, और खाद्यान्न फसल पूछी जाए तो कौन सी है? गेहूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राम पंचायत के ग्राम वार्डों में से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? दोस्तों कितने होते हैं? 7 से 17। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? दोस्तों कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल किसकी करता है? राज्यपाल का भी आप ध्यान रखते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो। सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक यानी कि मीटिंग होनी चाहिए? तो कितनी बैठक होनी चाहिए? कम से कम 2। तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों की न्यूनतम प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाता है? तो किस पर करते हैं? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, किस पर करते हैं? अर्धवार्षिक पर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MGNREGE यानी मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है? तो कितना अनुपात होता है दोस्तों? 75:25। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था लेखपाल का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि 13 सितंबर 2015 को हुआ था। इसमें मैंने मैथ कवर नहीं करा है, बाकी हिंदी, ग्रामीण परिवेश और जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप देख सकते हैं कि आपको एक आइडिया लग सका होगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो आप इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहें। मैं आपके लिए आगे प्रोवाइड कराता रहूँगा इसके प्रैक्टिस सेट। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।